दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग कभी सोच सकते हो कि कोई इंसान अकेले समुंदर में 438 दिनों तक जीवित रह सकते हैं? आप में से कई लोगों को इम्पॉसिबल लगता होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 438 दिनों तक समुंदर में क्या खाए, क्या पिए और मानसिक संतुलन खो जाएगा और मौत हो जाएगा। लेकिन आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 438 दिनों तक रहकर भी बच निकला। उनका नाम है जोसे सल्वाडोर अल्बरेंगा। ये एक साधारण मछुआरे की असाधारण कहानी है जिसने 438 दिनों तक महासागर में संघर्ष करते हुए अपने जीवन की रक्षा की। इस कहानी ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा और साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल पेश की। जोसे सल्वाडोर अल्बरेंगा एल सल्वाडोर के रहने वाले एक अनुभवी मछुआरे थे जो बाद में मेक्सिको में बस गए थे। वे मेक्सिको के तटीय गांव चियापास में रहते थे जहां वे मछली पकड़ने का काम करते थे। मछली पकड़ने का ये काम उनके जीवन यापन का मुख्य साधन था। अल्बरेंगा को समुद्र के बारे में गहरी जानकारी थी और वे पहले भी कठिन परिस्थितियों में समुद्र में फंसे थे। लेकिन 2012 में जो उनके साथ हुआ वो उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष साबित हुआ। 17 नवंबर 2012 को अल्बरेंगा अपने साथी इज़ेकियल कार्डोबा के साथ मेक्सिको के तट से एक छोटी नाव पर मछली पकड़ने के लिए निकले थे। उनका प्लान एक दिन का था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया और तूफान ने उनकी नाव को तट से दूर धकेल दिया। उनका नाव इंजन भी खराब हो गया और उनके पास कोई रेडियो या नेविगेशन उपकरण नहीं था जिससे वे मदद मांग सके। तूफान के कारण अल्बरेंगा और कार्डोबा प्रशांत महासागर में दूर तक बह गए। शुरुआती कुछ दिनों में उनके पास पर्याप्त खाना और पानी था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी स्थिति गंभीर होती गई। उन्होंने महासागर में जीवित रहने के लिए मछलियों को हाथों से पकड़कर खाने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने समुद्री पक्षियों का शिकार किया और उन्हें कच्चा खाया। पानी की कमी के कारण उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा किया और कभी-कभी कछुओं के खून से अपनी प्यास बुझाई। दौरान उनके साथी इज़ेकियल कार्डोबा, जो अल्बरेंगा से कम अनुभवी थे, मानसिक और शारीरिक रूप से इस कठिन स्थिति का सामना नहीं कर पाया। भोजन की कमी और मानसिक तनाव के कारण उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और लगभग 4 महीने बाद वे बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अल्बरेंगा ने उनके शव को कई दिनों तक नाव में रखा, लेकिन अंततः उन्हें महासागर में दफनाना पड़ा। अल्बरेंगा को अकेले ही इस संघर्ष का सामना करना पड़ा। वो हर दिन मौत के करीब थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मछलियाँ, पक्षी और कछुओं को खाकर खुद को जीवित रखा। उन्हें अपनी भूख और प्यास से जूझने के साथ साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ा। इतने लंबे समय तक अकेले महासागर में होने के बावजूद उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और खुद को जिंदा रहने की हर संभव कोशिश की। जनवरी 2014 को लगभग 438 दिनों तक महासागर में भटकने के बाद अल्बरेंगा की नाव मार्शल द्वीप समूह के एक छोटे द्वीप टाइल में बहकर पहुंच गए। यहाँ द्वीप के स्थानीय निवासियों ने उन्हें देखा और उनकी मदद की। इस तरह अल्बरेंगा का संघर्ष समाप्त हुआ और वे सुरक्षित तट पर
लौट गए। अल्वरेंगा की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। इतने लंबे समय तक महासागर में बिना किसी मदद के जीवित रहना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन उन्होंने इसे मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने अपने जीवित रहने की कहानी पर एक किताब भी लिखवाई, जिसका नाम 438 दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। इस किताब में उन्होंने अपने संघर्षों, मानसिक ताकत और साहस का विस्तार से वर्णन किया। अल्वरेंगा की इस कहानी ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन उनके जीवन में इस घटना के बाद काफ़ी बदलाव आए। वे इस अनुभव से मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी प्रभावित हुए थे। एक तरफ उन्हें जीवित रहने का संतोष था, वहीं दूसरी तरफ अपने साथी कार्डोवा की मौत का गम भी था। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार हताशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जोसे साल्वाडोर अल्वरेंगा की ये जीवित रहने की कहानी एक अद्भुत मिसाल है कि किस तरह इंसान अपने आत्मविश्वास, संघर्ष और साहस के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। 438 दिनों तक महासागर में अकेले रहकर जीवित रहना अपने आप में एक असंभव कार्य लगता है, लेकिन अल्वरेंगा ने इसे संभव कर दिखाया। उनकी ये कहानी मानव सहनशीलता और मानसिक शक्ति का प्रतीक बन गए हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।